भाभी, कमरे में कब तक पड़ी रहोगी? कमरे से बाहर भी निकल जाया करो। कितने काम पड़े हैं। रसोई देखो कितनी गंदी पड़ी है, कब साफ करोगी उसे? वो दीदी, मैं अभी आई हूँ रेस्ट करने। मैं काम करके थक गई थी, सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, फिर जाके काम करूँगी। क्या काम कर लिया आपने जो थक गई हो? और भाभी, अब तो मैं करवा देती हूँ सारा काम आपके साथ मिलकर। जब मेरी शादी हो जाएगी 2 महीने बाद, फिर कौन करेगा? फिर तो अकेले संभालोगी ना सब कुछ। मैं थोड़ी ना वहाँ से हेल्प करवाने आऊँगी तुम्हारी। अपनी जिम्मेदारियों को समझ लो अब, ठीक है? इस घर के तौर तरीके समझ लो। अब तो आपका हर काम में मैं हाथ बंटवा देती हूँ। शादी होने के बाद क्या मैं ससुराल से आऊँगी आपका यहाँ घर संभालने? अपना घर खुद संभालो। और कपड़े भी ऐसे ही पड़े हैं बाहर मशीन में। आपने कपड़े धो तो दिए, मशीन चला तो दी, अब आपने मेरे लिए छोड़ दिए वो कि उन्हें मैं सुखाऊंगी। रोज तो मैं आपके साथ काम करवा देती थी, पर अब नहीं कराऊंगी। अब आपको इस घर के सारे तौर तरीके सिखा कर जाऊंगी मैं, ठीक है? फिर मेरे पीछे कैसे चलेगा? मम्मी के कुछ बस की नहीं है, आप कुछ करती नहीं हो। हाँ दीदी, मैं सुखाने वाली थी बस। क्या सुखाने वाली थी? आपने तो ये सोचा कि बाहर है तो सही नंद सुखा देगी। ये आपका मायका नहीं है भाभी, ठीक है? इतने ढीले काम नहीं चलेंगे यहाँ पे। ससुराल है ये, काम को टाइम से किया करो और कायदे से किया करो। पता नहीं आपकी माँ ने कुछ सिखा के भेजा है कि नहीं भेजा। मेरी माँ ने तो मुझे परफेक्ट कर रखा है हर काम में। मेरे कभी सुनने को नहीं आएगी ससुराल से कि मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया। देख लेना भाभी। दीदी, रोज तो मैं करती हूँ काम, आज थोड़ा लेट हो गया तो क्या हो गया दीदी? कर लूँगी मैं धीरे धीरे। क्या धीरे धीरे कर लूँगी? टाइम होता है किसी काम का, ये नहीं है नाश्ता बनाने के टाइम पे तुम खाना बना रही हो, कपड़े प्रेस करने के टाइम पे तुम कपड़े धो रही हो। ये क्या तरीका हुआ काम करने का? थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो और टाइम पे काम किया करो। ससुराल है ये आपका। मैं कब तक सिखाऊंगी आपको? कुछ खुद भी करना सीखना पड़ेगा आपको। अरे आरती बेटा, कैसी है तुम? अरे मम्मी, बस परेशान ही हूँ मैं तो। क्यों बेटा, क्या हुआ? अरे दीदी, आप कब आई? बस भाभी, अभी आई थी थोड़ी देर पहले। क्या बताऊँ मम्मी, मेरी सास को मेरा कोई काम पसंद नहीं आता। मेरे पीछे ही पड़ी रहती है बस। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ वैसा नहीं होता। आप तो जानती हो मम्मी, मुझे सारे काम करने आते हैं, फिर भी मेरी सास को मेरा कोई काम पसंद नहीं आता। आपने मुझे जो भी सिखाया ना मम्मी, वो वहाँ पर कुछ काम नहीं आ रहा। आपने मुझे हर काम में परफेक्ट बनाया था, लेकिन फिर भी मेरी सास में मुझ में कमियां ही नजर आती हैं। मम्मी, आलू बैंगन की सब्जी बनाती हूँ तो बोलती है ये तो तरी वाली बनानी थी, और मटर पनीर वाली सब्जी बनाती हूँ तो बोलती है इसमें तो तरी होनी चाहिए थी। कोई तो ऐसा काम हो मम्मी जो उसे पसंद आए। कुछ भी पसंद नहीं आता उसे। सूट पहन लूँ तो साड़ी पहन लेती, साड़ी पहन लूँ तो सूट पहन लेती। इनके साथ कहीं घूमने चले जाऊँ तो हम भी साथ चलते। हर चीज़ में उस नंद को घुसा देगी। कहीं चले जाओ बाहर टहलने तो अपनी नंद को साथ ले जाती। हर चीज़ में चिड़चिड़ करती रहती है मम्मी। मैं परेशान हो गई हूँ। जल्दी काम कर लेती हूँ तो बोलती है इतनी जल्दी काम कर लेती है। लेट हो जाती हूँ तो कहती है आज कुछ काम ही नहीं हुआ। मम्मी कैसे भी नहीं जीने देती। कैसे रहूँ मम्मी मैं ऐसी ससुराल में? आप ही बताओ अब। बेटा, सबके काम करने के तरीके अलग होते हैं। तेरी ससुराल में अलग है, यहाँ मायके में अलग है। अब तेरी भाभी को तो इतना सुना देती थी शादी से पहले कि ऐसे करो वैसे करो, ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना। अब सोच ले तेरी भाभी को भी कितना बुरा लगता होगा। मैं तुझे यही समझाती थी, पर तेरी समझ में नहीं आता था। तू अपनी भाभी के पीछे ही पड़ी रहती थी कि इस टाइम उठी हो, पहले क्यों नहीं उठी हो, लेट क्यों उठी हो। बेटा, सबके तौर तरीके अलग होते हैं। कोई जल्दी उठता है, कोई लेट उठता है, कोई जल्दी काम निपटा लेता है, कोई देर तक निपटाता है। पर काम तो अपने घरों के सभी करते हैं ना। अब तुझे उस घर के तौर तरीकों में ढलना पड़ेगा। अब सोच ले, तू 6 महीने में ही परेशान हो गई। तेरी भाभी की शादी को तो 2-3 साल हो गए, और तूने उसे कितना सुनाया है। वो भी कितना परेशान होती होगी, है ना? पर सीख गई धीरे धीरे सारे तौर तरीके यहाँ के। ऐसे ही तू भी सीख जाएगी, तू टेंशन मत ले। अपनी मर्जी किसी पर थोपी नहीं जाती। जो जैसा काम कर रहा है उसे करने दो। अब सारा घर तेरी भाभी तो संभालती है, मैं तो कुछ करती नहीं हूँ।
और अब तो तू भी नहीं है उसकी हेल्प करने के लिए, फिर भी करती है ना सारा काम। हाँ मम्मी, मैं भाभी को इतना सुनाती रहती थी, मुझे लगता था मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मुझ में तो कोई कमी नहीं है, मुझे तो सारे काम आते हैं। लेकिन मेरी सास ने मुझ में भी कमी निकाल दी। भाभी, आप मुझे माफ़ कर दो, मैंने तो आपको बहुत सुनाया था। मुझे लगता था कि मुझे तो सारे काम आते हैं, मुझ में तो कोई कमी निकाल ही नहीं सकता, पर मैं गलत थी। अरे कोई बात नहीं दीदी, धीरे धीरे आप सब कुछ सीख जाओगी। ये तो छोटी मोटी बातें होती हैं, इन्हें कोई दिल पर थोड़ी लेते हैं। अब आपकी सास नंदा आपको अपने घर के तौर तरीके सिखा रही हैं, तो इसमें क्या गलत है। और धीरे धीरे आप भी सीख जाओगी, जैसे मैं सीख गई। हाँ भाभी, ठीक कह रहे हो आप। हमारे यहाँ के तौर तरीके अलग हैं भाभी, और मेरी ससुराल के तौर तरीके अलग हैं, पर थोड़ा टाइम लगेगा, सीख जाऊंगी मैं भी, जैसे आप सीख गई। हाँ दीदी, चलो अब आप टेंशन मत लो, मैं आपके लिए जूस बना कर लाती हूँ। ठीक है भाभी। हाँ मम्मी, अब मुझे समझ आ गया है, सबके घर का माहौल अलग होता है, हमें उनके हिसाब से उस माहौल में ढलना पड़ता है। मम्मी, कोई भी अपने आप में परफेक्ट नहीं होता, कोई ना कोई कमी सब में होती है। तो दोस्तों, ज़्यादातर ना सब घरों में यही होता है, नंदे अपनी भाभीयों के पीछे पड़ जाती हैं, सास भी पड़ जाती है अपनी बहुओं के पीछे कि वो बदलने में थोड़ा टाइम लगता है। सबके तौर तरीके अलग होते हैं, सबका रहन सहन अलग होता है, तो अपनी बहुओं को, अपनी भाभीयों को थोड़ा टाइम दो एडजस्ट होने के लिए, वो धीरे धीरे सब सीख जाती हैं। अब मेरी बहू सीख गई। बात बात पे रोका टोकी नहीं करनी चाहिए, प्यार से समझाओ, वो सब समझ जाती हैं। अब वो जिस माहौल से निकल कर आई हैं, 20-25 साल जितने भी, अब वो 1-2 महीने में तो नहीं बदल जाएंगी, उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा बदलने के लिए, तो उन्हें थोड़ा टाइम दो। और नंदे भी ये भूल जाती हैं कि उन्हें अगले घर जाके उन्हें भी बदलना है, तो टाइम के साथ सबको बदलना ही पड़ता है। मेरे हिसाब से तो जो जैसा देखता है ससुराल में आके, वो वैसा ही करने लग जाता है। आप अपना काम करते रहो, बहू खुद ब खुद सीख जाएगी कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, वो जैसा देखेगी वैसा ही करेगी। तो दोस्तों, अपनी बहुओं को थोड़ा सा एडजस्ट होने के लिए टाइम दो, जल्दबाजी ना करो। आजकल बहुत जल्दी रिश्ते टूट जाते हैं छोटी छोटी बातों पर। तो बस इतना ही कहना था, और आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना और मुझे बताना कि मैं सही हूँ या गलत।